गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका सीरीज चला रहे थे, तो उसमें हम लोग देख लिए थे भारत के जो स्थलीय सीमा है वो वीडियो हम लोग देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे भारत के जो द्वीप समूह है और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में। तो हम पहले देखते हैं भारत के द्वीप समूह। पहला भारत के द्वीप समूह, पहले हम ये देखते हैं। तो पहला बात कि द्वीप क्या होते हैं, ये पहला यही उठेगा कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप वैसा क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, यानी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और हम पिछले क्लास में बताए थे प्रायद्वीप किसको बोलते हैं। तो प्रायद्वीप जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। और इन्हीं द्वीपों का जो समूह होता है उसे द्वीप समूह कहते हैं। यानी बहुत सारे द्वीप मिलकर क्या बनाते हैं? द्वीप समूह बनाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। ये द्वीप समूह के बारे में। तो चाहिए मान लीजिए भारत का मैप है, हम लोग लगभग प्रायद्वीपीय भारत ही देखेंगे, पूरे से मतलब है नहीं। ये वाला और ये वाला है, ये वाला मान लीजिए बंगाल का कुछ एरिया, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, बाकी ऊपर ये चला जाएगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला ये रीजन है। और यहीं से देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, ये वाला रीजन ये बांग्लादेश है। और यहीं से क्या है, इस तरह निकला हुआ ये म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार है। तो ये पहला तो द्वीप समूह के बारे में जान गए आप। तो इधर क्या है? इधर अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, और नीचे में हिंद महासागर, आपको बता चुके हैं। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह होंगे उसको देखेंगे, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह होंगे हम लोग उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि मेनली द्वीप समूह तो पहला द्वीप का परिभाषा ही है कि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। और भारत में चारों तरफ जल कहाँ है? तो ये वाले रीजन जो प्रायद्वीपीय भारत है वो जल से लगा हुआ है, इधर अरब सागर से, इधर हिंद महासागर से, उधर बंगाल की खाड़ी से, जो हम आपको इसे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत को प्रायद्वीप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर है। तो पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसको देखेंगे। इधर हम मिटा देते हैं, तो हम बंगाल के खाड़ी वाला देखते हैं। तो आप देखते हैं इधर से मान लीजिए पूरा मैप, ये राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये इससे तो मतलब है नहीं, लेकिन बस ऐसे देख लीजिए। ये तवांग का एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आके यहाँ लग जाएगा मान लीजिए। तो जो ये मैप है इसमें देखेंगे कि यहाँ से क्या है, इधर से हिमालय का एक्सटेंशन है, यानी भारत के जो उत्तर भाग में है वो हिमालय है। और यहीं पे देखेंगे हिमालय की एक चोटी है नामचा बरवा, यहाँ नामचा बरवा से हिमालय मुड़ जाता है
और जब ये हिमालय मुड़ जाएगा, हम इसको आगे क्लास में देखेंगे जब पर्वत पढ़ाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे हिमालय क्या करता है, सिंटेक्सियल यहाँ पे बैंड है, एक बैंड के थ्रू, यानी एक क्लिप होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ये नहीं लग रहा है कि ये बाल की क्लिप जैसी है, ये कुछ इस टाइप की है, यानी यहाँ पे जो मोड़ है ये हेयर क्लिप जो स्ट्रक्चर होता है, हेयर क्लिप का जो बाल में क्लिप लगाने वाला, उस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से क्या करती है कि हिमालय मोड़ लेती है, यहाँ से हिमालय मोड़ लेती है और ये मोड़ लेकर ये म्यांमार में चली जाती है, जिसको आराकान युमा बोलते हैं। तो यही हिमालय जो है यहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड के थ्रू मुड़ जाती है और मुड़कर ये यहाँ पे म्यांमार में आती है। तो इसी म्यांमार में इसको बोलते हैं आराकान युमा। हिमालय को म्यांमार में क्या बोलते हैं, आराकान युमा। और यही हिमालय पर्वत का विस्तार आगे भी है, जो बंगाल की खाड़ी में चला गया है। तो ये इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी में भी चला गया है, इस तरह से मान लीजिए। तो बंगाल की जब खाड़ी में चला गया है तो इसके कुछ पार्ट डूब गए हैं और कुछ पार्ट हैं जो जैसे पर्वत की जो चोटी टाइप का होता है, तो बाकी सारे पार्ट इसके बंगाल की खाड़ी में डूब गए हैं। लेकिन जो चोटियां हैं छोटी छोटी, वो चोटियां दिखती है कैसे, इसे मान लीजिए यहाँ तक मान लीजिए ये समुंदर है, यहाँ तक मान लीजिए ये सी लेवल है यहाँ तक। तो इसमें क्या हुआ कि जो हिमालय पर्वत आया, वो पर्वत कुछ इस तरह से डूबा, फिर यहाँ उठा, फिर यहाँ निकला, फिर ये डूबा, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ डूबा हुआ पार्ट कुछ यहाँ निकला। तो ये पार्ट समुद्र से उठा हुआ है, ये पार्ट समुद्र से उठा हुआ है। यही उठा हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। यही जो पार्ट हिमालय का उठा हुआ है, यही क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये किसका एक्सटेंशन है, ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है। यानी जो ये हिमालय आराकान युमा बनकर आती है, तो ये जाकर बंगाल की खाड़ी में डूब जाती हैं, लेकिन इसकी कुछ चोटियां हैं जो ऊपर निकली हुई है। तो यही जो द्वीप समूह है, इसी को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो हम पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। याद रखिएगा, ये परवाल टाइप की नहीं है, ये इनका निर्माण परवाल से नहीं हुआ है, यानी ये परवाल टाइप की द्वीप समूह नहीं है। क्योंकि एक बार ये असर्शन रीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या ये परवाल द्वीप समूह है, तो नहीं, ये परवाल द्वीप समूह नहीं है। जबकि ये लक्षद्वीप देखेंगे तो ये परवाल द्वीप समूह हो जाएंगे। हम इसको मिटा देते। तो जो हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ मान लीजिए ये म्यांमार है। यहाँ पे इरावदी नदी, वर्ल्ड में पाएंगे तो पढ़ाएंगे, यहाँ पे इरावदी नदी गिरती है। इरावदी नदी का मुहाना है। और आप जानते हैं कि इरावदी नदी म्यांमार की एक प्रमुख नदी है, नहीं म्यांमार की ये प्रमुख नदी है इरावदी नदी। तो इसी के मुहाने पे दो द्वीप समूह है, इसी के मुहाने पे दो द्वीप समूह है, लेकिन वो है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे मान लीजिए ये और ये, तो इसको बोलते हैं कोको द्वीप, और इसको बोलते हैं प्री पेरिस द्वीप समूह। प्री पेरिस द्वीप समूह, एक है कोको द्वीप समूह और एक है प्री पेरिस द्वीप समूह। ये दोनों किसके हिस्से, म्यांमार के हिस्से हैं। ये दोनों म्यांमार के हैं, ये दोनों म्यांमार के हिस्सा है। तो ये दोनों म्यांमार में आ जाते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये म्यांमार का हिस्सा है। इसके बाद यहीं से शुरू होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 यहाँ बना लीजिए, इसके बाद 1 2 3, यह है उत्तरी अंडमान, ये उत्तर की तरफ है इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ये वाली है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये दक्षिण की तरफ है तो इसको बोलते हैं
दक्षिण अंडमान, और ये लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये चार जो है अंडमान, ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, ये लिटिल अंडमान। इसके बाद ये है कार निकोबार, कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप मैप खोले होंगे तो देखेंगे यहाँ से ये सुमात्रा द्वीप समूह है। सुमात्रा के बाद जावा, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। यानी यहाँ लगभग 6 डिग्री से, यहाँ 6 डिग्री से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, ये सुमात्रा है। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का पार्ट है ये। तो हमको इससे मतलब है नहीं, बस हमको ग्रेट निकोबार तक मतलब है। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए कि एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप समूह है लगभग, बंगाल की खाड़ी में लगभग कितने द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में लगभग बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप है, 572 द्वीप है, लगभग में 572 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। हम पहले देखते हैं इसको उत्तरी अंडमान के बारे में, यानी पहले हम अंडमान के बारे में देखते हैं। ये मान लीजिए उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। हम लोग पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो उत्तरी अंडमान है, ये है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसी के पूर्व साइड में देखिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड। इसके जस्ट बगल में है, यहाँ पे देखिएगा है रॉस आइलैंड, यहीं पे है रॉस आइलैंड, और इसी के नीचे है स्मिथ आइलैंड, स्मिथ आइलैंड। ये सब एक टाइम पे अंग्रेजों का अधिकार था, तो इसीलिए ये अधिकांश देखिएगा तो अंग्रेजी नाम में मिलेगा। तो ये रॉस आइलैंड, ये स्मिथ आइलैंड, और इस रॉस आइलैंड का नाम बदल दिया गया है। इसको रॉस आइलैंड का नाम बदलकर यहाँ लिख लीजिए, रॉस आइलैंड का नाम क्या किया गया है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया है। ये रॉस आइलैंड कहाँ है, उत्तरी अंडमान के पूरब में है। इसी के नीचे है स्मिथ आइलैंड। यहाँ पे देखिएगा मध्य अंडमान के बीच में, तो यहाँ पे देखिएगा मैप में देखिएगा, एक इसको बोलते हैं लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड। क्योंकि कभी कभी जो मेन द्वीप समूह है, इसको क्वेश्चन दे के पूछ लेता है कि सपोज मान लीजिए देकर पूछ लेता है कि लॉन्ग आइलैंड किस अरब सागर में है या फिर बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है लॉन्ग आइलैंड। तो लॉन्ग आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी के नीचे देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका मैप है, कुछ इस तरह से ऐसा निकला हुआ है, इस तरह से निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी राजधानी, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर यही है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे है। ये कौन सा, ये है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, और ये है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। यहीं पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। और इसी के बगल में देखिएगा, यहाँ पे ये तो पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पे देखिएगा 2 आइलैंड है, एक हेवलॉक आइलैंड और एक यहाँ पे नील आइलैंड,
नील आइलैंड, हेवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड। तो इसका भी नाम सरकार ने बदल दिया है, यानी नील आइलैंड का नाम क्या कर दिया है, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। और जो ये हेवलॉक आइलैंड है, हेवलॉक जो द्वीप है उसको कर दिया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। इसका सरकार ने नाम बदल दिया है। तो ये हेवलॉक आइलैंड है, ये नील आइलैंड है, और इसी पे देखेंगे पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर पूछेगा अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसके बाद यहाँ है लिटिल अंडमान, यह है लिटिल अंडमान। यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क महात्मा गांधी मैरीटाइम नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीटाइम नेशनल पार्क कहाँ है, इसी दक्षिण अंडमान पे है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही महात्मा गांधी मैरीटाइम नेशनल पार्क स्थित है। तो ये लिटिल अंडमान है। इसी के नीचे देखेंगे, ये जैसे लिटिल अंडमान है तो यहाँ से निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ से, तो ये है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यानी जब यहाँ से लिटिल अंडमान से जैसे ही निकोबार में जाएंगे तो ये उत्तरी अंडमान या लिटिल अंडमान, सॉरी ये उत्तरी अंडमान मानिए, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान या लिटिल अंडमान, जो भी अंडमान मानिए, और ये निकोबार। तो जो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। यानी इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इन दोनों को कौन अलग करता है, तो यह है 10 डिग्री चैनल। ये क्या है 10 डिग्री, तो ये एक तरह से अक्षांश रेखाएं ही है। जैसे हम आपको बताए थे कि भारत की जो यहाँ से जो मुख्य भूमि है, यहाँ से 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा पास करती है, यहाँ से 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा पास करती है। और जो निकोबार है, ग्रेट निकोबार का पिग्मेलियन पॉइंट, वहां से हम बताए थे कि 6.45 डिग्री पास करती है। तो ये भी क्या है, एक अक्षांश रेखा ही है, यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा पास करती है। यहीं से निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है। यह है कार निकोबार, इसके बाद लिटिल निकोबार, इसके बाद ग्रेट निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और ये है कोर निकोबार, कोर निकोबार। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि 10 डिग्री चैनल किस किस को बांटती है, लिटिल अंडमान, कोर निकोबार, तो भी सही है, अंडमान निकोबार, तो भी सही है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है कि 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान, कोर निकोबार, तो भी ठीक है, अंडमान और निकोबार, तो भी ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है। और इसी ग्रेट निकोबार पे देखिएगा, यहाँ पे भारत का सबसे आखिरी बिंदु बताए थे हम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते थे पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, यहाँ को बता चुके हैं। तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, ये क्या है, इसी ग्रेट निकोबार पे जो आखिरी, ये पिग्मेलियन और पार्सन्स क्या है, ये गांव का ही नाम है। तो उसी के नाम पर पहले इसको बोला गया था पिग्मेलियन पॉइंट, लेकिन इंदिरा गांधी की यात्रा के बाद इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना गया। तो ये था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और लगभग कितने आइलैंड है, 572 आइलैंड है इस पे। अब हम देखते हैं जो भारत का दूसरा जो मुख्य आइलैंड है, याद रखिएगा ये परवाल नहीं है, ये क्या है, हिमालय का ही एक्सटेंशन है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर कहीं कहीं उठ गया है, उसी पे ये द्वीप समूह बस गए हैं।
तो ये हिमालय का एक्सटेंशन है, ये प्रवाल नहीं है। अब हम देखते हैं अरब सागर में। अरब सागर में आप नाम सुने होंगे लक्षद्वीप का। ये है लक्षद्वीप, यहाँ पे ये अरब सागर है। अरब सागर पे देखेंगे यहाँ द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे मान लीजिए द्वीपों का समूह है, एक द्वीप अलग बना दीजिए। तो इन द्वीपों को समूह को ही क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप द्वीपों का समूह है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केरल है, ये केरल है, और इसी को बोलते हैं, यहाँ जो सागर है, यहाँ जो सागर है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप सागर, यानी लक्षद्वीप सी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्षद्वीप है तो इसके पूर्व साइड में जो सागर है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप सी। और ये जो तट है इसको, केरल वाले तट को हम लोग मलाबार तट बोलते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि मलाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा सागर है, तो अरब सागर ऑप्शन रहेगा तो भी ठीक, नहीं तो लक्षद्वीप सागर रहेगा तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का इसको बोलते हैं लक्षद्वीप सागर बोलते हैं। तो इस लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, यानी लगभग यहाँ पे 36 द्वीप है। कहाँ पे? इस लक्षद्वीप में। और इनको 3 समूह में बांटा गया है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, इनको 3 समूह में बांटा गया है, 3 समूह में बांटा गया है, 3 समूह में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से हैं? तो एक मान लीजिए कि ये द्वीप समूह है। पहला तो ये लिख लीजिए, ये प्रवाल है। ये क्या है? इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल से। इन द्वीपों का निर्माण, इन द्वीपों का निर्माण प्रवाल से हुआ है। अब प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है जो पॉलिप नामक जीवों से मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं प्रवाल। तो ये पॉलिप नामक जीवों से बना है। ये प्रवाल क्या होता है? प्रवाल जैसे हम आगे आएंगे तो बताएंगे, ये 3 तरह से बनता है, लेकिन जैसे ही इसको समुद्र तट मिलती है, ये एक जीव है, तो इसको ये समुद्र तट के सहारे, मान लीजिए ये समुद्र है तो इसके पास ये मान लीजिए छिछला तट है, तो यहाँ पे मान लीजिए तट है, ये तट, तो ये क्या करता है? इसी पे आके चिपक जाता है और अपना भोजन यापन करता है, क्योंकि ये मुख्यतः चूना खाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। इसका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, कार्बोनेट से होता है इसका निर्माण। तो मान लीजिए ये मुख्यतः इसका आहार क्या है? चूना। तो जैसे ही ये आता है यहाँ पे तट पे, तो मान लीजिए तट पे आया, तट पे अपना तट के सहारे ये लगा, इसको यहाँ से जीवन यापन करने की सुविधा मिली, जो भी आवश्यकता थी यहाँ तट पे मिल गई। इसके बाद क्या हुआ कि ये मर जाता है। मान लीजिए ये जो पहली बार में जो जीव आया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इसको खाने के लिए फिर ये भी चूना में कन्वर्ट हो गया, तो इसको खाने के लिए फिर दूसरा पॉलिप जीव आएगा। तो मान लीजिए एक पॉलिप जीव ऐसे बन गया, मान लीजिए पहला लेयर ये बना। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसको खाने के लिए दूसरा पॉलिप आया, उनकी भी मृत्यु हो गई तो फिर ये बना, फिर इनको खाने के लिए फिर तीसरा आया, फिर इनको खाने के लिए मान लीजिए ये चौथा आया, और ये मान लीजिए ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। तो ये देखिए ये भाग क्या हुआ? उठ गया, इतना भाग ये उठ गया, यानी समुद्र की सतह से ऊपर आ गया। तो जब यही समुद्र की सतह से ऊपर आ गया तो यही एक द्वीप की तरह दिखने लगा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये प्रवाल से हुआ है, यानी ये
प्रवाल द्वीप समूह है। और ये प्रवाल द्वीप समूह नहीं था, ये हिमालय का एक्सटेंशन था, लेकिन ये प्रवाल द्वीप समूह है क्योंकि इसका निर्माण प्रवाल से हुआ है। ये आप समझ गए, ऐसे इसको पूरा डिटेल जानना है। तो इसमें टोटल 36 द्वीप है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में, पहला भाग इसको बोलते हैं अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। दूसरा को लक्का या कोनानूर द्वीप समूह, और तीसरा को बोलते हैं मिनिकाय द्वीप समूह, मिनिकाय द्वीप समूह। अमीनी द्वीप समूह, लक्का या कोनानूर द्वीप समूह, लक्का या कन्नानूर, यह है कन्नानूर। मान लीजिए ये है, यह है द्वीप समूह। इसके बाद ये मान लीजिए द्वीप समूह है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में मिनिकाय द्वीप समूह है। इसके बाद नीचे में यहाँ मालदीव है, यहाँ मालदीव शुरू हो जाता है, मालदीव। तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला को बोलते हैं अमीनी द्वीप समूह, और यही सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और इस अमीनी द्वीप समूह में ये जो अमीनी सॉरी अमीनी है, ये भी एक क्या है, द्वीप है। ये मान लीजिए ये क्या है, अमीनी द्वीप का नाम भी अमीनी है, और पूरे समूह को भी बोलते हैं अमीनी, क्योंकि ये अमीनी द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप है इसमें, इसीलिए इसी के नाम पर इसको बोलते हैं अमीनी द्वीप समूह। इसके बाद यहाँ लक्का या कन्नानूर द्वीप समूह। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे एक देखेंगे अगाती द्वीप समूह, यानी अगाती द्वीप। यहाँ पे देखेंगे कावारती द्वीप, कावारती, कावारती द्वीप। यहाँ पे देखेंगे सुहेली द्वीप, मतलब ये नीचे है सुहेली द्वीप, कुछ यहाँ है मान लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा सुहेली द्वीप, सुहेली द्वीप। यहाँ पे इंद्रोथ, इंद्रोथ द्वीप। तो ये सब कहाँ है, ये सेकेंड वाले में है। लक्का या कन्नानूर द्वीप समूह में ये मान लीजिए सेकेंड वाला है, ये पहला वाला है। तो लक्का और कन्नानूर द्वीप समूह में, लक्का या कन्नानूर द्वीप समूह में अगाती द्वीप है, और जो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, वो भी इस कावारती द्वीप पे ही स्थित है। और कावारती द्वीप किस पे है, लक्का या कोनानूर द्वीप समूह में कावारती द्वीप है। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लक्षद्वीप की राजधानी किस द्वीप समूह पे है, तो लक्का या कन्नानूर द्वीप समूह पे है। और किस द्वीप पे है, तो कावारती द्वीप पे ही इसकी राजधानी है, कावारती। और जो लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है वो अगाती एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट। यहीं पे क्या है, एयरपोर्ट है, यहीं पे क्या है, एयरपोर्ट है। और इंद्रोथ द्वीप समूह इसलिए हम इसको बताएं क्योंकि एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्रोथ द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है, अरब सागर में है, या फिर इधर अंडमान निकोबार द्वीप पे है, या बंगाल की खाड़ी द्वीप पे है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको हम बताएं इंद्रोथ द्वीप समूह के बारे में। और ये मिनिकाय द्वीप समूह है, ये क्या है, मिनिकाय द्वीप समूह। तो ये जो मिनिकाय द्वीप है, ये मालदीव से, ये मालदीव से पहले तो लक्का या कन्नानूर द्वीप समूह और मिनिकाय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ये और इन दोनों के बीच में ये मालदीव है, ये मिनिकाय है, ये लक्का या कन्नानूर है। तो ये बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल ये, और ये बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल, ये है 8 डिग्री चैनल। यानी भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल, क्योंकि ये लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। तो भारत को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि मिनिकाय द्वीप समूह को मालदीव से 8 डिग्री चैनल करता है।
या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो किसी तरह से क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा। तो ये रहा लक्षद्वीप के बारे में, और यही 2 मेन बड़े बड़े द्वीप समूह थे भारत के। अभी और भी देख लेते हैं द्वीप, और भी द्वीप समूह है। ये थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में सोचते हैं सारा द्वीप खत्म कर दें, एक ही टॉपिक को बार बार लेना है। तो यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं दीव, यहाँ दीव। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये है दमन, और ये सब कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ से मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो पहले दीव और दमन और दादर और नागर हवेली 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन उन दोनों को 2020 में जोड़ दिया गया। 2020 में दोनों को जोड़कर क्या बनाया गया, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली बनाया गया, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली। तो ये जो दादर है गुजरात में है, ये पूरी तरह से गुजरात में है, और ये नागर हवेली है, ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, देखिएगा। तो इसकी राजधानी पहले दमन दीव की दीव हुआ करती थी, और दादर नागर हवेली की सिलवासा हुआ करती थी। तो इन दोनों को 2020 में मिलाकर इन दोनों को मिला दिया गया यहाँ से, और इन दोनों को बनाया गया राजधानी। इसकी क्या हुई, दमन, यानी दमन को राजधानी बनाया गया। यानी राजधानी किसको बनाया गया, दमन को। तो दीव खंबात की खाड़ी में, यहाँ अरब सागर में देखेंगे, दमन यहाँ पे है, और दादर और नागर हवेली ये अंदर है, ये समुद्र के तट पे नहीं है, ये अंदर है। लेकिन ये द्वीप नहीं है, ये द्वीप नहीं है, यहाँ पे दीव एक द्वीप है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए इसको बताए। तो दमन दीव, दीव यहाँ पे है, दादर और नागर हवेली ये अंदर है। इसके बाद देखिएगा, जब यहाँ मुंबई को देखिएगा, तो मुंबई का मैप यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह से कुछ निकला हुआ है, कुछ इस टाइप का निकला हुआ है। तो इसको बोलते हैं सालसिट द्वीप। इसको क्या बोलते हैं, इसको सालसिट द्वीप, सालसिट द्वीप, इसको बोलते हैं सालसिट द्वीप। इसी सालसिट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है, मुंबई इसी सालसिट द्वीप पर बसा हुआ है। तो ये मान लीजिए मुंबई है, मुंबई, मुंबई के ऊपर देखिएगा यहाँ बांद्रा, मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का है, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ, ये भी द्वीप है। देखिएगा ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये मुंबई है जो सालसिट द्वीप पे बसा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा मैप कुछ ऐसे घूम के आता है, तो फिर यहाँ से ऐसे चला जाता है यहाँ पे। तो ये जो सकरा सी बॉडी है, तो यहीं पे देखेंगे ये मुंबई बसा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे बांद्रा है, यहाँ पे बांद्रा बसा हुआ है। तो मुंबई, तो ये मुंबई जो बसा हुआ है, मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे मान लीजिए मुंबई है, सालसिट द्वीप पे। यहीं पे देखेंगे इसके यहाँ, तो यहाँ पे बांद्रा होता है, बांद्रा आप नाम सुने होंगे, जब ट्रेन से भी जाते होंगे तो आप सुने होंगे बांद्रा टर्मिनल्स का। तो यहाँ पे बांद्रा है, और इसके जस्ट आगे देखेंगे थाने है, थाने, थाने, इसके जस्ट आगे ये मान लीजिए ये बांद्रा है, और इसके यहाँ पे देखेंगे थाने है,
ठाणे है, और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कल्याण। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कल्याण। तो मुंबई सालसीट द्वीप पे है, इसके बाद इसके जस्ट पीछे बांद्रा, बांद्रा के उसके पीछे ठाणे, ठाणे के बाद तुरंत कल्याण आ जाता है। तो ये सालसीट द्वीप पे मुंबई बसा हुआ है। इसके बाद एक देखते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी 4 द्वीप पे बसा हुआ है। पौंडीचेरी 4 द्वीप पर, 4 द्वीप पर बसा है। ये भी एक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इसके 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, कुछ केरल में है, कुछ इधर देखेंगे यानी बंगाल की खाड़ी में कुछ है, कुछ अरब सागर। तो यहाँ पे एक लगा हुआ है माहे। एक केरल में देखिएगा एक जिला है माहे, तो पौंडीचेरी में एक एरिया है माहे। ये कहाँ है? अरब सागर की तट पे है। इसके बाद ये यहाँ देखिएगा, मैप में देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कराईकल। कराईकल यहाँ पे आ जाएगा पुडुचेरी। ये खुद जो पौंडीचेरी है यहाँ पे है, पुडुचेरी, ये है पुडुचेरी। और इसी के ऊपर देखिएगा तो कांचीपुरम, और उसके ऊपर चेन्नई आता है। यानी कराईकल, पौंडीचेरी, कांचीपुरम, इसके बाद चेन्नई। इसके बाद इसका एक आता ये बांद्रा मिटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ से देखिएगा तो एक आ जाएगा इसका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में देखिएगा यहाँ पे गोदावरी नदी से ऊपर में देखिएगा तो आता है यनम, एनम। ये 4 मिलाकर यनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे, ये है माहे। तो माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम, ये चारों को मिलाकर पौंडीचेरी बनता है। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बनता है। तो और माहे के एक याद रखिएगा, ये भारत का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ये माहे है। तो ये माहे किसका हिस्सा है? पौंडीचेरी का हिस्सा है। इसके बाद उड़ीसा में यहाँ देखेंगे एक है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जिस पर आप लोग अधिकांश सुनते हैं कि प्रक्षेपण किया गया किसी मिसाइल का, तो मिसाइल का टेस्टिंग कहाँ से किया जाता है? इसी व्हीलर द्वीप से, और इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम आजाद कर दिया गया है। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और एक है न्यू मोर आइलैंड, यहाँ पे देखेंगे कलकत्ता के पास। तो यहाँ पे है कलकत्ता के पास, यहाँ कल्याण मिटा दे रहा हूँ, ये है ये वाली, तो इसको न्यू मूर आइलैंड कहते हैं, न्यू मूर द्वीप। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। न्यू मूर द्वीप वेस्ट बंगाल में है। और ये जो व्हीलर है, व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा में है। ये यहाँ पे टेस्टिंग होती है किसकी? मिसाइल विसाइल की टेस्टिंग यहीं से व्हीलर द्वीप से होती है, जिसको अब ऐसे चांदीपुर नाम सुनेंगे, उड़ीसा में चांदीपुर व्हीलर द्वीप है। तो यहीं पे मिसाइल की टेस्टिंग होती है, जिसको अब अब्दुल कलाम आजाद कर दिया गया है। और यनम के ऊपर में देखिएगा मैप में, तो यहाँ पे आता है काकीनाडा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये वाला यनम, ये है काकीनाडा, ये ब्लू वाला है काकीनाडा। और यहाँ पे देखिएगा एक आ जाएगा मछलीपट्टनम, ये सब बंदरगाह है। तो ये बता दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी दे देता है ऊपर से नीचे, इसको क्रमबद्ध सजाइए कि कौन सा जगह पहले है, कौन सा जगह बाद में है। तो काकीनाडा इसके ऊपर में है यनम के, इसके बाद यनम है, इसके बाद मछलीपट्टनम है। काकीनाडा के ऊपर देखिएगा तो एक और फेमस जगह है जिसको आप बोलते हैं विशाखापट्टनम। तो ये काकीनाडा से ऊपर में यहाँ है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम, काकीनाडा, यनम, मछलीपट्टनम, यहाँ पे चेन्नई, चेन्नई के बाद कांची, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे। तो ये क्या थे भारत के द्वीप समूह के बारे में। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
भारत की जो भूगर्भिक इतिहास है हम लोग उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।